नमस्कार दर्शकों, जहां एक ओर समाज में आज भी कई लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे सेवा कार्य भी चल रहे हैं जो इंसानियत की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम आज जरूरतमंद और असहाय परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है। इस मुहिम के तहत न सिर्फ लोगों तक राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है, बल्कि उनके जीवन को सम्मान पूर्वक जीने का सहारा भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है जिला नैनीताल के कालाढंगी क्षेत्र में, जहां एक बेहद गरीब और अकेली महिला तक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आइए चलते हैं सीधे उस परिवार के पास, देखते हैं उनकी वास्तविक स्थिति और जानते हैं कि इस सेवा से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज उत्तराखंड में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला नैनीताल के तहसील कालाढूंगी गांव भवानीपुर सलिया। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज यहाँ पर एक गरीब परिवार को राहत सामग्री लेकर पहुंचे हुए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज यहाँ पर पुष्पा देवी जी को आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जा रही है। तो दर्शकों, चलते हैं उन माता जी के पास और आपको रूबरू कराते हैं उन माता जी की घर की स्थिति क्या कुछ है। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं माता जी के निवास स्थान पर। आप देख सकते हैं ये जो हाउस बना है माता जी का, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है। और अभी देख सकते हैं ये माता जी का घर है। यहाँ पे देख सकते हैं इस घर की एंट्री गेट जो है, ये एंट्री गेट है और ये दरवाजा इसमें लगा हुआ है। काफी जर्जर हालत में दरवाजा है ये, आप देख सकते हैं। पूरा नीचे से भी उखड़ रहा है, इधर से भी, और काफी जर्जर हालत है इसकी दरवाजे की। और आगे आप हम अंदर की ओर चलें तो यहाँ पे एक कमरा है, पहले ही बना हुआ बरामदा टाइप का कमरा है। इसमें एक स्लिप डली है, कोई भी सामग्री यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही यहाँ पर एक लाइट फिटिंग का आप देख सकते हैं एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन इसकी कोई फिटिंग नहीं है। पूरा बोर्ड है ये ऐसे ही हिल रहा है, करंट का काफी खतरा है इसमें, ये देख सकते हैं आप दर्शकों। और साथ में यहाँ पर एक रूम है अंदर की ओर, और इसके अंदर भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये रूम है अंदर की ओर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक चारपाई है, आप देख सकते हैं। ये चारपाई की हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल काफी जर्जर हालत में है ये चारपाई, ये देख सकते हैं। बिल्कुल इसमें एक कंबल डाला हुआ है साथ में, और ये देख सकते हैं आप ये चारपाई की देखो कैसी हालत है इसमें। देखो बिल्कुल इसके चारपाई के जो निवार के जो तन होते हैं इसके बिल्कुल ही टूटे पड़े हैं। और साथ में इधर के साइड में देखो माता जी के लिए यहाँ पे माता जी ने कुछ राहत खाने पीने की सामग्री रखी हुई है। कुछ डिब्बे रखे हैं, जैसे नमक यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। और खाने पीने की राहत सामग्री तो इसमें काफी बहुत कम ही नजर आ रही है, एक आध दो चम्मच दिखाई दे रही है। सिलेंडर भी माता जी का ये बिल्कुल खाली यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ यहाँ पे खाने की देख सकते हैं, आलू रखे हैं और थोड़े प्याज हैं बिल्कुल जमे हुए, कुछ अदरक रखा है। एक यहाँ पे सिंदूक है माता जी का, सिंदूक भी काफी जर्जर हालत में है, टूटा पड़ा है जगह जगह से। इधर आप देखेंगे ये किचन है माता जी का पूरा, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई फिटिंग नहीं है, बिल्कुल खाली है, डोरी लटकाई हुई है। और इसमें एक स्लिप पड़ी है, लेकिन स्लिप के ऊपर जो घर के अंदर चूल्हा होता है, गैस चूल्हा, वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक डिब्बे में खाली थोड़ा तेल यहाँ पर नजर आ रहा है, और साथ में कुछ बर्तन रखे हुए हैं यहाँ। तो दर्शकों, जैसे कि घर के अंदर जो स्लिप हमारे खाने की बनाने के काम आती है, उसमें देखो माता जी ने यहाँ पर पूजा रूम के लिए वो कर रखा है, जैसे पूजा रूम के लिए यूज करा हुआ है। और इसके ऊपर कोई गैस चूल्हा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई खाने पीने की चीजें हमें दिख रही है।
और ये बर्तन है ये बर्तनों में भी किसी भी प्रकार का कोई खाना नहीं बना हुआ है, खाली यहाँ पर एक पानी का डिब्बा रखा हुआ है। तो दर्शकों ये माता जी की घर की स्थिति है और साथ ही इस साइड में आप देख सकते हैं माता जी यहाँ पर बैठी हैं। हम माता जी से भी वार्तालाप यहाँ पे करेंगे। दर्शकों अभी हमारे साथ लाभार्थी मौजूद हैं, हम माता जी से बात करेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? पुष्पा देवी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कोई ना है परिवार में, मैं अकेली हूँ। आदमी खत्म हो गए, 4 महीने हो गए मरे हुए। तो आपका गुजारा कैसे चल रहा है? घर का खाने पीने की व्यवस्था कैसे चल रही है? ऐसे कर रही हूँ, मांग के लिए आती इधर से उधर से, तो वैसे टाइम पास कर रही हूँ अपना। घर में कुछ ना है, ये गैस सिलेंडर और रजाई हजाई और लत्ता कपड़े कुछ ना है मेरे पे। तो ये सब घर का जो आपका गुजारा बसर है वो आपका मांग के लाते हो, फिर आपका घर का चल रहा है गुजारा। हाँ। माता जी कभी ऐसा भी दिन आया कि आप भूखे बिना खाए पिए सो गए हो? हाँ, करना भूखा भी सोना पड़ता, ना हो तो भूखे ही पड़े रहती हूँ अपने घर में, ना हो तो खाना को भूखे कई दिन भूखे रह गई मैं। तो कमाने का कोई जरिया है आपका? ना कमाने का कोई जरिया ना है, पैरों में ठेठे हैं, पैरों कमजोरी से ना चले जाता मेरे घर से, झाड़ी मजदूरी ना होती मेरे घर से। आपको कोई सरकारी पेंशन वगैरह कुछ मिलती है? पेंशन भी ना मिलती, आधार कार्ड ही ना बना है, पेंशन कहाँ से बनेगी? राशन कार्ड बना है आपका? राशन कार्ड भी ना बना है। राशन कार्ड है तो सही, फिर अब बनाए, बनाना तो हो तो न रहा, राशन कोई दे तो न रहा मेरे को। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। माता जी आपने पहले कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाके पूछते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है? ऐसे संत हमने कभी न देखे आज तक, आज देख रहे हैं, हमारे घर में आज आए हैं भगवान। माता जी इस संकट की घड़ी में जिस संत ने आपकी आज मदद की है, उस संत के लिए हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहो? ऐसे संत मैंने कभी आज तक देखा ना, आज देख रही हूँ आपको। आज मेरे घर में भगवान आए हैं, मैं सेवा चलो सेवा हो रही मेरी, कर रहे हैं। जिन्होंने अपने शिष्यों को यहाँ भेजा है वो राशन पानी सब दे गए मेरे को, भगवान का समान है। दर्शकों हमने काफी सारे संत देखे हैं जो घर घर जाकर के मांगते हैं और अपना गुजारा करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक विश्व में एक ऐसे संत हैं जो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे अभी माता जी ने हमें बताया कि उनकी स्थिति क्या थी और आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से उनको राहत सामग्री दी जा रही है। माता जी आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपको राहत सामग्री दी गई है, तो अभी आपका गुजारा किस तरह इससे हो सकता है? गुजारा हो जाएगा मेरा, मैं जरूरत की सामान यहाँ सब पहुँच गया मेरे घर पर। तो दर्शकों माता जी के द्वारा बताया गया कि अभी माता जी को संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से राहत सामग्री दी गई है और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी, सेवादारों से भी बातचीत करेंगे। तो दर्शकों अभी यहाँ पर हमारे सामने एक फ्लैक्सी लगी है जिसमें लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं और जानते हैं इस मुहिम के बारे में। सर नमस्कार। सचदेव जी। सर आज आप इस परिवार के पास आए हुए हैं, किस तरह इस परिवार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई? जी जो ये मुहिम हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चलाई गई है, तो एक इनके पड़ोस की एक कोई माता जी हैं, उन्होंने जो यूट्यूब में अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में सुना था, तो उन्होंने जो है उसमें से नंबर लेकर के जो है गुरुजी के पास प्रार्थना लगवाने के लिए फ़ोन किया था। तो उससे हमें यहाँ की माता जी की जानकारी मिली, जिसमें ये हमें यहाँ पे अकेले
इनका कोई आगे पीछे है नहीं। तो माता जी से हमारी बातचीत भी हुई थी। कल ही इन्होंने जो है इस बात के लिए जो है हमारे गुरुजी को प्रार्थना लगवाई गई थी। तो आज हमें जब सवेरे गुरुजी का आदेश आया था तो हम आज राशन सामग्री लेकर के इनके पास पहुंच गए। दर्शकों, सेवादारों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, माता जी के पड़ोसी उन्होंने YouTube पर वीडियो देखा था और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाई गई। आज सुबह ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पर पहुंच गए राहत सामग्री लेकर के। और जानते हैं कि इस राहत सामग्री में क्या क्या राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम? मेरा महिपाल दास। सर, आज इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये 5 किलो चावल, 15 किलो आटा, 5 किलो आलू, 3 किलो प्याज, 2 किलो चीनी, एक साबुन कपड़े धोने वाला, एक दाल, एक अरहर दाल, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 किलो चना दाल, 1 किलो हरी मूंग दाल, 1 किलो काले चने, 1 किलो पीली मूंग दाल और 1 नमक का पैकेट, 1 सरसों का तेल का पैकेट 1 केजी, 1 बेसन, 1 सरफ का पैकेट, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और 1 चाय पत्ती का पैकेट और कपड़े धोने का साबुन और 1 किलो अचार, 1 जीरा का पैकेट, 1 चाय पत्ती का पैकेट, 1 नहाने का साबुन का पैकेट, 1 किलो अचार। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को आज क्या क्या राहत सामग्री दी गई है वो सेवादारों के द्वारा अभी बताई गई है। दर्शकों, अभी हमारे साथ माता जी के पड़ोसी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। माता जी, क्या शुभ नाम है आपका? विद्या देवी। इस परिवार की इससे पहले क्या स्थिति थी? पहले इस परिवार की पहले अंधे बबू थे, फिर वो खत्म हो गई और आधार कार्ड ना होने से 8-10 साल हो गए, उनको राशन भी नहीं मिलता है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? हमने मोबाइल में एक वीडियो देखा संत जी का, इस मारे हमें माता जी की दुख तकलीफ आई तो हमने वीडियो में उन्हें बताया। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार? ऐसे संत गुरु हमने कहीं नहीं देखे जो आज गरीबों की मदद कर रहे हैं। बहुत हमें भगवान के रूप में बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार अभी मौजूद हैं। सर, हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी माता जी को ये राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा रही है, ये राहत सामग्री खत्म हो जाती है, तो आगे क्या प्रोसेसर रहेगा इसके लिए? सर जी, जैसे ही ये संत रामपाल जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री इनको प्रदान की गई है इस परिवार को, तो सर जी ये अभी हम 15-20 दिन या 1 महीने में इनके पास माता जी के पास आएंगे और इनको एक हमारे आश्रम की ओर से हमारे गुरु जी की तरफ से एक नंबर दिया जाएगा माता जी को। या तो ये फोन कर लेंगे किसी पड़ोसी के द्वारा या किसी से मोबाइल में ये नंबर देख के बात कर लेंगे, नहीं तो 15 दिन में या 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में हम खुद आकर के माता जी से इस बात की जानकारी ले लेंगे कि माता जी आपको जो भी राहत सामग्री चाहिए और खाद्य सामग्री जो भी चाहिए आप हमें बताएं, हम यहाँ से लिस्ट बना के लेके जाएंगे और जो हमारे गुरु जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तक इनको वो चीजें ला के दी जाएगी। दर्शकों, पहली बार राशन सामग्री के साथ यह संपर्क कार्ड भी दिया जाता है ताकि राशन खत्म होने या किसी अन्य जरूरत के लिए 2 दिन पहले लाभार्थी सीधे अन्नपूर्णा मुहिम की टीम से संपर्क कर सके। कितने समय तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की जाए? सर जी, ये तो संत रामपाल जी की ओर से इनके माता जी के लिए आजीवन ये सामग्री इनको प्रदान की जाएगी। तो दर्शकों, सेवादारों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की आजीवन राहत सामग्री दी जाएगी और माता जी की मदद की जाएगी। दर्शकों, अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद की किस तरह से मदद की जाती है। तो ऐसे महान संत को हम कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने के लिए
कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी आज गरीब और बेसहारा लोगों के लिए एक मसीहा बन करके कार्य कर रहे हैं। ऐसे महान संत को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। तो दर्शकों, ऐसे खबरों के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज की टीम के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 89549834 099927914890। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब